हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। आज फिर से हम लोग एक नई वीडियो के बारे में जानने वाले हैं। बिल्कुल 5 मिनट में आपको क्या नजर आ जाएंगे, पूरे के पूरे अणुभार आ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल 5 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे अणुभार आ जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल एक एक पॉइंट आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि अणुभार क्या होता है। अणुभार क्या होता है? जब परमाणु भार, इसके पहले वीडियो में हमने परमाणु भार बताया है, बिल्कुल उसको आपको जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको अणुभार नहीं आ पाएगा। कैसे ज्ञात करना है अणुभार? एक एक तत्वों का परमाणु भार निकाल करके जोड़ देंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बिल्कुल आसान सा लिखते हैं, आसान सा एग्जाम्पल देखिए, NaOH का लीजिए या फिर इधर लिख लेते हैं NaCl। दो एग्जाम्पल लिखे हैं। ये सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, दोनों को एक साथ निकाल करके जोड़ दीजिए। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ये चीजें कहां से आएंगी? ये इसके पिछली वाली वीडियो से आएंगी। ठीक, आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा 58.5। इसी को बताओ क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? अणुभार। अलग अलग तत्वों का क्या करेंगे? निकाल करके भार जोड़ देंगे, क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा अणुभार। जब एक एक तत्व का सिंगल सिंगल, देखिए यहाँ अकेले अकेले निकालेंगे तो ऐसे को बोलते क्या है? ऐसे को बोला जाता है प्यारे मित्र परमाणु भार बोला जाता है। जब अलग अलग निकाल करके एक में साट देंगे तो क्या कहलाएगा? अणुभार। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आसान सा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भार आना चाहिए, एक होता है। एक इंटू संख्या में जितनी बार होते हैं उतने से गुणा कर देंगे। दो के बीच में प्लस लगा देते हैं। ऑक्सीजन का होता है, क्रमांक होता है आपका 8, भार होता है 16 होता है। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे 2 आएगा, इसको ऐड कर लेंगे ये 16, टोटल ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 18। ये इसका बताओ प्यारे मित्र क्या हो गया? नोट करिएगा फटाफट, ये हो गया है अणुभार। ठीक, ऐसे इसका निकालिए। चलिए साथ में निकालिए, बताइए कार्बन का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का अभी हमने बताया आपको कितना होगा? 16 इंटू संख्या में 2 बार 2 से गुणा कर लेंगे। ये 12 प्लस 16 दूना कितना होता है प्यारे मित्र? 32। इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 44 आ गया। ठीक, बिल्कुल आसानी से ऐसे ही याद करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तरीका अगला देखिए, नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का एक कितनी संख्या में? 3 कर लीजिए। ये 14 प्लस कितना होगा ये प्यारे मित्र? ये होगा आपका 3। ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ गया इसका। ठीक, सेम यही तरीका इसमें भी। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, संख्या में कितने हैं? 2 है, 2 से गुणा कर देंगे। 16 दूना कितना आएगा प्यारे मित्र? 32 आएगा। फटाफट अगला करिए, देखिए फटाफट अगला देखिए। ऑक्सीजन का सेम वही प्रोसेस, 16 गुणा कर देंगे 3 से। क्यों 3 से गुणा करें? क्योंकि संख्या में 3 बार है। यहाँ कितने से गुणा करेंगे? संख्या में 2 बार रहेंगे। जितने संख्या में जितने बार होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 16 हो जाता है प्यारे मित्र, 48 हो गया। फटाफट निकालिए। चलिए हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस, क्लोरीन का हो गया 35.5 हो गया प्यारे मित्र, क्या आ जाएगा? 36.5 आएगा। बिल्कुल लग रहा होगा आपको आ जाएगा। क्या होगा प्यारे मित्र बताइए? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा प्यारे मित्र 16, प्लस हाइड्रोजन का होगा 1। ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा प्यारे मित्र? 40 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल यही प्रोसेस करना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना आपको? क्या करेंगे? ये सोडियम है 23 कर देंगे, गुणा 2 बार है अभी इसलिए यहाँ 2, प्लस कार्बन एक अकेले, तो एक अकेले कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का अकेले कितना होता है? 16। संख्या में ऑक्सीजन क्या बार आया? 3 बार आया। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। बस ऐड कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है प्यारे मित्र, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए कर लीजिए, इसका होगा 23 गुना हो जाएगा प्यारे मित्र 46 होगा, प्लस हो जाएगा 12 प्लस होगा 16, यहाँ होता है 48 आ गया। 48 12 कर लीजिए, इसको 60 कर लीजिए, अब प्लस जोड़ लीजिए कितना? 46। 46 में इसको जोड़ लेंगे तो ये प्यारे मित्र निकल करके आ जाएगा कितना होगा? ये 106 आ गया। बिल्कुल यही तरीका। फटाफट देखिए आगे, फटाफट देखिए, फटाफट बताइए आप भी, साथ साथ में बताते रहिए। सोडियम का फिर से आ गया, सोडियम बताइए। सोडियम कितना होता है? 23 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, प्लस कार्बन फिर से आ गया 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन फिर से आ गया कितना होगा? ऑक्सीजन का 16, संख्या में 3 बार इसलिए 3 से गुणा कर दिए। ठीक, बार बार यही चीजें आती रहेगी। कैलकुलेशन इसका फटाफट करिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका कितना आएगा। अगला देखिए, इसका फिर से मिले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन मिला, कार्बन का कितना होगा? 12 होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो गया 16। अब चाहे ऑक्सीजन 2 बार 2 से गुणा कर लें या फिर प्लस करके ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बच गया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक कर लीजिए, फटाफट टाइप कर लीजिए कमेंट में कितना आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका बताइए फटाफट कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 2 संख्या में 2 से गुणा कर लीजिए, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे संख्या में यहाँ 5, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, प्लस कितना होगा? 1 होगा। ठीक, यही तो होगा बिल्कुल। तरीका क्या है? तरीका यही है इनका। देखिए हाइड्रोजन 1 गुणे क्या होंगे? 2 होंगे, प्लस सल्फर का होता है, सल्फर आपका होता है 32 हो जाएगा, ये 32 प्लस होगा ऑक्सीजन का 16 गुणे कितनी संख्या में? 4 है। अच्छा, अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही है, कैसे 32 आ गया, कैसे 16 आ रहा है, कैसे 12 आ जा रहा है, कैसे 23 आ जा रहा है, तो पहले वीडियो देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको परमाणु भार आने चाहिए, अन्यथा ये सब चीजें नहीं आएंगी। ठीक, चलिए मित्र बताइए इसका कितना आया है? 46 आया होगा। इनका कितना आया है? जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे ये 24 होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5 होगा, प्लस हो जाएगा 16 प्लस 1 होगा। इनको ऐड कर लीजिए, 16 1 इनको ऐड करिए, ये 5 और 1 हो गया 6 हो गया, और ये 16 बचा हुआ है, 16 को रहने देते हैं, प्लस क्या है? 24 है। 24 इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 24 और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 ये हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा।
ठीक, इसका बताइए कमेंट में फटाफट देख के बताइए, जल्दी से टाइप करके सही है या गलत है। चलिए इनका ऐड कर लेंगे, इनका आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। फटाफट बताइए इनका संभवतः 84 आना चाहिए। ऐड करिए, फटाफट टाइप करिए, इसको कैलकुलेशन करके बताइए कमेंट में कितना आएगा। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा, जैसे बड़े बड़े यौगिक मिल जाते हैं, बड़े बड़े यौगिक का मतलब जैसे यहाँ आपको ग्लूकोज मिल गया, यहाँ देखिए चीनी मिल गया, ऐसे वालों का क्या करते हैं, तो ऐसे वालों का भी सेम वही तरीका है, कैलकुलेशन आपको ही करना है। देखिए कार्बन है, कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, गुणे कितनी संख्या में 6 है तो 6 होगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे संख्या में कितनी 12 तो 12 होगा, प्लस अब बताइए 6 है तो क्या लिखेंगे यहाँ, ऑक्सीजन का होता कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। संख्या में जो जितनी बार है वही चीजें लिखी जाएगी। अब इसका कैलकुलेशन करिए फटाफट, अभी हम बताते हैं। इसका बताइए क्या होगा, तब तक कमेंट में टाइप करिए जल्दी से। इनका बताइए होगा फिर से 12 इंटू क्या आ जाएगा 12 संख्या में, प्लस होगा हाइड्रोजन का 1 इंटू संख्या में कितनी है 22 है, 22 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 संख्या में 11 है, 11 लिख देंगे। फटाफट यही तो कार्य करना है प्यारे मित्र। चलिए इनका बताइए एल्युमिनियम का कितना, एल्युमिनियम का होता है 27, क्या लिखेंगे 27 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अभी देखिए जब ऐसे वाले मिल जाएंगे तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे थे ऐसे कोष्टक है, कोष्टक लगाइए, बाहर 2 से गुणा है, आप भी 2 से गुणा करिए, कुछ नहीं करना है। ठीक, क्या लिखेंगे, सल्फर का होता है 16, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है, भार कितना होगा सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 4 से गुणा है तो 4 यहाँ कर लीजिए। अब जो आएगा टोटल का गुणा 2 से कर लेंगे, आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। वही कार्य इसमें भी, कैल्शियम का कितना होता है प्यारे मित्र 40 होता है, यहाँ भी कोष्टक लगा है, आप भी कोष्टक लगाइए, इंटू 2 है 2 आप भी लगाइए, बिल्कुल यही कार्य करना है। ऑक्सीजन का क्या होगा 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, जितना आएगा ऐड कर दीजिए। ठीक, तरीका यही है। चलिए इसका आया होगा आपको मिला होगा 180 इसका होता है, और ये चीनी हो गया, चीनी का हो जाता है 342 हो जाता है। बिल्कुल आपको मेन पॉइंट जो है याद रखने हैं। ऐसे इनका भी कैलकुलेशन करके फटाफट बताइए क्या होगा। अगला तरीका देखिए, जब कभी भी आपको अगर ऐसे मिल जाए तो क्या करेंगे, H2O में कभी हाफ मिलता है, कभी 5 मिल जाता है, कभी 10 मिलता है। ऐसी स्थिति में जैसे K2SO4 L2SO4 का फेराइस इंटू 24 H2O, फिटकरी मिल जाए 24 मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये बट्टे में लिखा गया है, फिटकरी मिल जाए 24 मिल जाएगा, तो क्या होगा तरीका इन लोगों का क्या है, तरीका बिल्कुल वही है। देखिए क्या लगाएंगे इसमें, क्या करेंगे, कैल्शियम का फिर से पुनः करेंगे 40 होगा, प्लस सल्फर का 32 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू कितनी ऑक्सीजन संख्या में 4 हो गया, प्लस अब देखिए जैसे 1/2 आप भी 1/2 लिखिए। ठीक, बाकी वाले को क्या करिए कोष्टक लगा दीजिए। क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 संख्या में 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा। सेम वही प्रोसेस आपको भी करना है। क्या होगा, इसका ऐड कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका 40 प्लस हो गया 32 हो गया, प्लस इनको ऐड करेंगे आएगा 16, ये हो जाएगा आपका 64, प्लस 1/2 है रहने दीजिए। चलिए इनको 2 हो गया, 2 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 18 आ गया, काट देंगे इसको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा 9। ठीक, अब प्यारे मित्र क्या करिए, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे 40 और 64। ठीक, 40 और 64 मिलकर के हो गए कितने 104 हो गए। इसमें ऐड कर दीजिए कितना है 32 है, प्लस कितना यहाँ बचा था 9 बचा था, 9 को ऐड कर दीजिए। इनको इनके साथ जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने के बाद आएगा प्यारे मित्र कितना आएगा 41 आ गया। इनको इसमें ऐड कर लीजिए क्या 104 में, टोटल जोड़ लेंगे तो बताइए 4 है 5 है, यानी टोटल आ जाएगा 145। कितना आएगा प्यारे मित्र 145 आ गया। बिल्कुल यही तरीका, आप भी कमेंट में बताइए हमको। अगर ये आ गया हो तो इसी का हमशक्ल एक भाई होता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये आपका क्या था, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी था, और ये आपका इसी का क्या है जिप्सम है, जिप्सम। तो आप इसका बताइए फटाफट कितना होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि कितना होगा, आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो में गुड लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।